हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मीन राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 मार्च से 31 मार्च के बीच आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their love life in the second half of March? Please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their love life in the second half of March? Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their love life? आपके लिए पहला कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड है। द हर्मिट कार्ड कहता है कि अपने लव लाइफ को लेकर आप इन दिनों बहुत ज़्यादा सोच विचार कर सकते हैं। अपने लव लाइफ को लेकर आप किसी तरह का फ़ैसला लेना चाहते हैं। कुछ मामलों में आपको क्लैरिटी नहीं है, इस वजह से आप अपने रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इस समय आपके लिए क्या फ़ैसला सही है, या जो परिस्थितियां नज़र आ रही है उन परिस्थितियों में आपके लिए क्या बेहतर है। इन बातों पर आप विचार कर सकते हैं। द हर्मिट कार्ड कहता है कि आप इन दिनों अपने रिश्ते को लेकर या अपने व्यवहार को लेकर आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं। अपने रिश्ते में आपने अपनी तरफ से क्या गलतियां की हैं, या फिर किन वजहों से आपके रिश्ते में समस्याएं आई हैं, उन बातों पर आप बहुत गहराई से विचार करेंगे। आप अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। आप आपने इस रिश्ते में क्या खोया है, क्या पाया है, या फिर क्या व्यवहार आपके लिए उचित था अपने रिश्ते में, उन बातों पर आपका ध्यान जाएगा। और यही वजह होगी कि आप अपने व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे या अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। जो भी आपकी कमियां हैं या फिर जैसा भी आपका व्यवहार है जो अपने रिश्ते के लिए सही नहीं है, या जो व्यवहार आपके पार्टनर को आहत करती है, उन व्यवहारों में या उस अपने आदतों में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। तो द हर्मिट की एनर्जी है जहां आप अपने लव लाइफ को लेकर किसी तरह का फ़ैसला लेना चाहते हैं, उस बारे में बहुत गहराई से विचार करेंगे। या फिर इस रिश्ते में आपने क्या खोया है, क्या पाया है, उन बातों पर आप विचार करेंगे, ताकि अपने भविष्य के लिए, अपने जीवन के लिए आप कोई अहम फ़ैसला ले पाएँ, और या फिर अपने रिश्ते को संभालने के लिए आपकी कहाँ कमी रही है अपने तरफ से, उन कमियों को आप दूर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। द हाई प्रिस्टेस कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में जो भी परिस्थितियां चली आ रही है, वहाँ आप ये द हर्मिट की एनर्जी में हैं, जो कि आप बहुत गहराई से आप सोच रहे हैं कि आखिर आपका रिश्ता किस तरफ जा रहा है, या फिर आपके लिए इन परिस्थितियों में क्या फ़ैसला है, या जिस फ़ैसले के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं क्या वो आपके लिए खुशियाँ लेकर आएगी, क्या आपका रिश्ता स्टेबल होगा। इन बातों पर आप विचार कर रहे हैं, इन बातों को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग किसी की सलाह ले सकते हैं, या अपने बारे में आप जो भी आपने फ़ैसला लिया है उस बात की चर्चा आप किसी अनुभवी व्यक्ति से कर सकते हैं। आप उनकी सलाह जानना चाहेंगे, या फिर उनकी इस बारे में क्या सोच है, उनकी सोच को या उनके विचार को आप जानना चाहेंगे। तो यहाँ किसी की सलाह आप लेते दिख रहे हैं। आपके लिए सही भी होगा अगर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है जहाँ आपको अपने फ़ैसले पर संदेह है, या फिर
किसी ऐसी परिस्थिति में आप उलझे हैं जहां आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, जो आपको निष्पक्ष भाव से आपको किसी तरह की सलाह दे सके, तो उस पर्सन से आपके लिए सलाह लेना सही होगा, ताकि आप सही फ़ैसला ले पाएँ, या फिर जो अपने रिश्ते में आप जिन परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं वहाँ आपके लिए समाधान हो। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी ऐसी है जहाँ ये कार्ड कहता है कि जल्दबाजी में अपने रिश्ते को लेकर कोई भी डिसीजन ना लें। ये द हर्मिट की एनर्जी है, जो ये कार्ड कहता है कि बहुत सोच समझकर, शांत होकर अपने रिश्ते के बारे में सोचने की ज़रूरत है, और तब जो भी फ़ैसला लेना चाहते हैं आप, अपने इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला हो, या फिर रिश्ते से दूर जाने का, या फिर मूव ऑन होने का फ़ैसला हो, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। ये ऐसी एनर्जी है जहां आपको कुछ बातों की जानकारी अभी होनी बाकी है, या फिर आपके लिए अभी उस तरह की परिस्थितियां नहीं हैं जहां आप किसी तरह का फ़ैसला ले सके। ये हो सकता है कि इस समय जिस भावनात्मक दौर से आप गुज़र रहे हैं वहाँ आपकी भावनाएं नियंत्रित नहीं हैं, या फिर आप अपनी परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। जो भी बातें हैं समय के साथ वो आपके सामने आ जाएंगी, या फिर वो रिवील हो जाएगी बातें। तो अब इस वक्त ठहर जाएं। तो यहाँ ठहर कर आपको अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचने की ज़रूरत है, सोच समझ कर फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। तो अगर जल्दबाजी में आप कोई फ़ैसला ले लेंगे तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको अपने फ़ैसले पर अफसोस हो। नेक्स्ट है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 2 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के लिए इस वक्त एक ऐसी परिस्थिति है जहां आपके सामने 2 राहें हैं, या आपके सामने 2 विकल्प हैं। वहां अपने लिए आपको किसी तरह का फ़ैसला लेना है। कुछ लोगों के लिए ये आपकी जो भी परिस्थितियां हैं, आपकी अपनी फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और एक तरफ आपका लव लाइफ है। आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का चुनाव करना है या फिर अपने लव लाइफ का। यहाँ एक डिसीजन की ज़रूरत है। और कुछ लोग अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर अपने पार्टनर को एक और मौका देना चाहते हैं, या इस रिश्ते से मूव ऑन होने का आप फैसला लें। इस तरह की भी दुविधा हो सकती है। ये 2 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ कुछ अनसर्टेनिटी है, कुछ बातों को लेकर क्लैरिटी नहीं है। इस समय आपके लिए क्या फ़ैसला सही है, इन बातों को पर आप फ़ैसला लेने के लिए मेंटली प्रिपेयर ना हो, ये ऐसी एनर्जी है। यहाँ द हाई प्रीस्टेस की भी एनर्जी है, जहाँ ये समय के साथ आपके सिचुएशन में आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, या फिर किसी के गाइडेंस से आप अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं, या अपने लिए सही फ़ैसला ले सकते हैं। तो ये वो एनर्जी है। कहीं भी आपको लगता है कि इस वक्त आपके लिए किसी से सलाह लेने की ज़रूरत है, चाहे वो कोई अनुभवी व्यक्ति हो, आपके घर के बड़े हों, कोई आपका क्लोज़ कोई फ्रेंड हो, या फिर जिन पर आप भरोसा करते हैं, उनसे आप सलाह ले लें और तब कोई फ़ैसला लें, या फिर परिस्थितियों में एक ठहराव आने दें। इस वक्त या तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, या फिर नाराज़ हैं। अगर ऐसी मानसिक स्थिति से आप गुज़र रहे हैं तो कोई भी फ़ैसला ना लें। परिस्थितियों में एक बैलेंस क्रिएट होने दें, या फिर अपने आप में जब आप बैलेंस फील करें, मेंटली अपने आप को किसी तरह का फ़ैसला लेने के लिए अपने आप को रेडी आप जब महसूस करें, या फिर आपको लगता है कि ये सही समय है जब आप अपने लिए निष्पक्ष भाव से फ़ैसला ले सकते हैं, तभी कोई फ़ैसला लें। आप में से कुछ लोगों के लिए ये 2 ऑफ वॉन्ड्स यूनियन की बात कहता है। आप में से कुछ लोगों का यूनियन है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो बहुत जल्द आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात हो सकती है। परिस्थितियों में एक बदलाव हो सकता है, जहां आपके लिए एक परमानेंट सल्यूशन हो सकता है। यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, द हर्मिट है। आपके पार्टनर
इस वक्त सोच रहे हैं कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो किस तरह अपनी परिस्थितियों में एक बैलेंस क्रिएट किया जाए ताकि आप दोनों साथ हो सकें। तो यहाँ पर आपके पार्टनर अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ हों। तो आप में से कुछ लोगों की ये समस्या सुलझ सकती है, आप दोनों एक साथ हो सकते हैं। और कुछ लोगों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे या फिर सेपरेशन फेस कर रहे थे तो बहुत जल्द आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। आप दोनों अपने रिश्ते में एक साथ बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए रीयूनियन रिकन्सिलेशन है, यहाँ उन लोगों के लिए भी आप दोनों की का रीयूनियन है। किसी तरह के आपस की विचारों में मतभेद थे या फिर किसी बात को लेकर आप दोनों में असहमति थी, तो अपने विवादों को आप सुलझा कर एक साथ हो सकते हैं। जो भी विचारों में दूरियां थी या फिर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी आप दोनों के बीच, उन समस्याओं को सुलझा कर आप दोनों फिर से एक साथ हो सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ कप्स का कार्ड। प्रिंस ऑफ कप्स कार्ड कहता है आप में से जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। ये जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में जो भी आ रहा है या जिन्हें भी आप अपने जीवन में शामिल करने जा रहे हैं, इनका प्यार आपके लिए अनकंडीशनल होगा। ये बहुत प्योर हार्टेड पर्सन होंगे। इनके जो भी इनकी भावनाएं होंगी आपके लिए बहुत सच्ची होगी, आपको ये दिल से चाहेंगे। और आप में से वो लोग जो किसी प्रॉब्लम की वजह से सेपरेशन फेस कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर इस रिश्ते के फेवर में फ़ैसला लेंगे, आपके पक्ष में फ़ैसला लेंगे और वो आपकी तरफ आ सकते हैं। अगर कमिटमेंट इश्यूज़ रहे थे तो आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो, या आपको कमिटमेंट इन दिनों मिल सकता है, या फिर आप चाहते थे कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, तो आपके पार्टनर इस बात को लेकर अग्री हो सकते हैं। अब आप दोनों के विचारों में सहमति होगी कि आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ें। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए अगर कमिटमेंट इश्यूज़ थे तो आपको कमिटमेंट मिल रहा है, या अगर आप चाहते थे कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े तो आपके पार्टनर इस बात के लिए रेडी हो सकते हैं। नेक्स्ट है द लॉर्ड का कार्ड। द लॉर्ड आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी की बात कहता है। आप में से जो सिंगल हैं उनके लाइफ में जो भी रोमांटिक पार्टनर आ रहे हैं, उनके साथ एक स्टेबल रिश्ते की आप शुरुआत आप समझ सकते हैं। ये रिश्ता समय के साथ आपका और भी ज़्यादा गहरा होगा, या इस रिश्ते में आप स्टेबिलिटी की उम्मीद रख सकते हैं। ये पार्टनर आपके लिए लॉयल होंगे, ये रिश्ता आपके फ्यूचर के लिए सही होगा। द लॉर्ड कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए एक गाइडेंस दे रहा है। अपने रिश्ते में आप डोमिनेटिंग होने से बचें। अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, तो अपने पार्टनर के इमोशंस को समझने की कोशिश करें। यहाँ आपकी भावनाएं सच्ची है, आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी हो, आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, अपने रिश्ते को आप कायम रखना चाहते हैं, लेकिन आपके लिए ज़रूरी होगा कि अपने पार्टनर की इमोशंस को समझें। आप हो सकता है कि आपकी चाहते हों कि आपकी इच्छा के अनुसार इस रिश्ते में सब कुछ हो, या फिर आपके पार्टनर का व्यवहार आपकी इच्छा के मुताबिक हो। तो यहाँ अपनी इच्छाओं के साथ साथ अपने पार्टनर की इच्छाओं का भी सम्मान करें। अगर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपके रिश्ते में वो पॉजिटिविटी होगी जिसकी आपको चाहत है। द लॉर्ड कार्ड आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है और कुछ लोग इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ आपके पार्टनर इन चीज़ों के लिए रेडी हैं और आपको कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर आप दोनों अब इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए अगर फैमिली मेम्बर्स की तरफ से इस रिश्ते को लेकर किसी तरह की समस्या थी, तो अब फैमिली मेम्बर्स की तरफ से आपके लिए हाँ होगी, उनकी भी इस रिश्ते को लेकर सहमति होगी। आप दोनों अपने फैमिली मेम्बर्स के ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते में बढ़ सकते हैं।
नेक्स्ट है टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। टू ऑफ सोर्ड्स ये आपके सामने दो राहें हैं। यहाँ आपको अपने रिश्ते के लिए किसी तरह का फ़ैसला लेना है, रिश्ते में आगे बढ़ना है या मूव ऑन होना है, या फिर आपकी अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप उसका चुनाव करते हैं, या फिर अपने लव लाइफ का चुनाव करते हैं। इस तरह की दुविधाएं हैं। आप इन बातों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंक, ओवर एनालिसिस कर रहे हैं। या टू ऑफ वॉन्ड्स भी है, आपके सामने विकल्प हैं और आपको उन विकल्पों में से आपके लिए क्या सही है, इस वक्त आपको इन बातों की क्लैरिटी नहीं है, या फिर इस वक्त आप फ़ैसला लेने में असमर्थ अपने आप को महसूस कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो यहाँ द हर्मिट की एनर्जी है। या तो आप शांत होकर अपनी परिस्थितियों को एनालाइज़ करें कि आप अपने फ्यूचर में आप क्या चाहते हैं, या ये परिस्थितियाँ आपको क्या इशारा कर रही है, या किन चीज़ों के लिए आपको अलाउ कर रही है। अपनी इनर गाइडेंस को आप फॉलो करें, आप सही फ़ैसला ले लेंगे। आप अपनी परिस्थितियों को एनालाइज़ करें, अपने फ्यूचर में आप क्या चाहते हैं उन बातों के बारे में सोचें, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपकी ये दुविधा ख़त्म होगी और आप फ़ैसला ले सकते हैं। और वहीं ये द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। किसी की सलाह से आपको वो अपने सिचुएशन में क्लैरिटी मिल सकती है। तो अगर आप ज़रूरत समझें तो ज़रूर किसी की सलाह ले लें, किसी की सलाह से, या फिर किसी से जब अपनी बातें आप शेयर करेंगे तो वहाँ आपके लिए किसी तरह का आपको समाधान मिल सकता है, या आपके लिए क्या सही है या क्या गलत है इस बात की आपको क्लैरिटी मिल सकती है। तो ज़रूर किसी से सलाह ले लें, या अपनी बातें किसी अनुभवी व्यक्ति से या जिन पर आप भरोसा करते हैं उनसे शेयर करें, आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। यहाँ द लॉर्ड है और ये टू ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए आपके फैमिली मेम्बर्स की तरफ से किसी तरह के इस रिश्ते को लेकर नाराज़गी है, या फिर इस रिश्ते को लेकर उनकी सहमति नहीं है। इस वजह से आपके सामने दुविधा है कि आप अपने फैमिली मेम्बर की इच्छाओं का सम्मान करें या फिर अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ें। तो यहाँ इस तरह की भी दुविधाएं हैं। तो अपने सिचुएशन में आपको एक क्लैरिटी लेकर आनी है, अपने लिए फ़ैसला लेना है। चाहे तो आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुने, अपनी परिस्थितियों को ठीक से एनालाइज़ करें, सही ढंग से सोचें समझें और अपने लिए फ़ैसला लें, या फिर किसी की सलाह से अपने सिचुएशन में एक क्लैरिटी लेकर आएँ और अपने लिए फ़ैसला लें। कुछ लव मैसेजेस लूँगी, ये आपकी फीलिंग्स हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स हो सकती हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. Please give guidance for collective Pisces sign. Please give guidance for collective Pisces. पहला कार्ड है आई फील वी आर मेड फॉर ईच अदर। आपके पार्टनर की ये फीलिंग है, वो ऐसा महसूस करते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे को आप कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर। ये आपके पार्टनर की फीलिंग हो सकती है। अगर आप अपने पार्टनर से नाराज़ हैं या किसी वजह से आप अपने पार्टनर को या इस रिश्ते को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो ये आपके पार्टनर ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपको उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी उनकी फीलिंग है। तो अगर ऐसी कोई बात है तो कोशिश करें अपने रिश्ते में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करें, या अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करें ताकि वो आपकी परिस्थितियों को समझ पाएँ। नेक्स्ट है यू डोंट लव मी यू लव माई मनी। ये आपकी फीलिंग हो सकती है जहां आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपसे नहीं बल्कि आपके पैसों से प्यार करते हैं। अगर आप उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करते हैं तो आपकी ये फीलिंग्स हैं।
नेक्स्ट है माई लव इज़ अनकंडीशनल। ये आपके पार्टनर की फीलिंग है। आपके पार्टनर का प्यार आपके लिए अनकंडीशनल है, बिना किसी स्वार्थ के वो आपसे प्यार करते हैं। यहाँ प्रिंस ऑफ कप्स है, जो ये कार्ड कहता है कि एक प्योर लव है। चाहे आप सिंगल हों, आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, या फिर आप किसी रिश्ते में हैं, आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है, या सेपरेशन में भी हैं आप, या कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, या मैरिड कपल हैं, तो आपके पार्टनर का प्यार आपके लिए सच्चा है, बिना किसी शर्त के आपसे वो प्यार करते हैं। नेक्स्ट है आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। ये आपकी फीलिंग है। आप अपने पार्टनर पर अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं। ये आप कहना चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर को ये बताना चाहते हैं कि आप उन पर अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं। यहाँ कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है कि आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा आपके पैसों से प्यार करते हैं, और अब आप अपने पार्टनर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं। नेक्स्ट है यू आर द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी। ये आपके पार्टनर आपको अपने जीवन का ईश्वर के द्वारा दिया गया एक अमूल्य उपहार मानते हैं। आपको एक बेशकीमती ईश्वर का दिया हुआ उपहार वो समझते हैं। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। आपसे वो बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं, हर हाल में आपसे वो प्यार करते हैं, या आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, वो आपसे वो प्यार करते हैं। और ये आपको वो अपने जीवन में एक अमूल्य उपहार मानते हैं। ईश्वर का दिया हुआ एक बेहतरीन गिफ्ट है। आप उनके लिए एक बहुत बेशकीमती उपहार हैं आप उनके लिए। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।